बोले रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। श्री राम जी रघुपति तो बन चुके हैं, रघुवंश में अवतार लिया है, रघुपति हो गए। राघव तो कौशल्या जी कहती हैं, सब राघव ही कहते हैं, राम तो कम ही कहते हैं। और राजा राम, ये भी सबको निश्चय है दशरथ जी के बड़े पुत्र हैं तो आपको ही राजा बनना है, लेकिन अभी पतित पावन बनने में देरी है। भगवान अभी पतित पावन नहीं बने हैं और बिना पतित पावन हुए सीताराम नहीं बनेंगे। तो जनकपुर में जाके श्री राम सीताराम बनेंगे, पर उससे पहले अहिल्या जी को सदगति देके भगवान पतित पावन बनेंगे। भगवान में अनंत गुण हैं, लेकिन उन अनंत गुणों से जीव का उतना प्रयोजन नहीं है जितना भगवान की पतित पावनता से है। सारे गुण हो पर भगवान अकारण करुण न हो, पतित पावन न हो, तो हम अधमों पतितों जीवों को ठौर नहीं है। अब विश्वामित्र जी भगवान को पतित पावन बनाएंगे। चलते चलते उस निर्जन वन की ओर पहुंचे हैं और भगवान ने एक आश्रम देखा है। परिवेश तो बिल्कुल आश्रम के जैसा था, लेकिन आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु तहाई। एक आश्रम को देखा भगवान ने, एकदम आश्रम है, आश्रम के जैसा है, लेकिन एकदम निर्जन है, कोई नहीं है वहां। कोई खग मृग पशु पक्षी जीव जंतु कुछ नहीं है, एकदम निर्जन, पेड़ भी नहीं हिलते हैं। और उसी आश्रम में भगवान ने एक शिला देखी। कैसी शिला थी? जिस शिला की आकृति एक स्त्री के शरीर के जैसी थी, जैसे कोई पत्थर की स्त्री बैठी हो। उस शिला को भगवान ने देखा तो पूछा मुनि शिला प्रभु देखी। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी। पूछा शिला प्रभु देखी। सकल कथा मुनि कही विसेखी। सकल कथा मुनि कही विसेखी। भगवान ने कहा गुरुदेव ये कौन स्थान है, एकदम निर्जन, और ये जो स्त्री रूप में शिला है ये कौन है? तब विश्वामित्र जी अहिल्या जी की कथा भगवान श्री राम को सुनाते। भगवान की दृष्टि पड़ी है। विश्वामित्र जी लाए इसीलिए हैं कि भगवान की दृष्टि पड़ जाए। भगवान ने जिज्ञासा की है। तब विश्वामित्र जी कहते हैं श्री राम, जिस समय ब्रह्मा जी सृष्टि रचना कर रहे थे और सारी सृष्टि का निर्माण किया, उस समय उस सृष्टि रचना में जो जो कुछ सामग्री बची, उस सब सामग्री से ब्रह्मा जी ने ही एक अत्यंत तेजस्वी, अत्यंत सुंदर, दुनिया में समता न हो ऐसी स्त्री का, कन्या का निर्माण किया। बहुत सुंदर, सर्वगुण संपन्न निर्माण किया, अद्भुत सुंदर। और मन में सोचने लगे कि ये स्त्री मैं किसको दूं? ये इतनी सुंदर है, इतनी गुणवान है कि इसको देख के सभी मोहित हो जाएंगे। तो ये स्त्री उसको दूंगा जो इस पर मोहित न हो, जो इसके गुणों का लाभ ले सके।
ऐसे को दूंगा। पर ब्रह्मा जी ने उस स्त्री का निर्माण किया, सम्मोहित हो गए। इंद्र चाहते थे मुझे मिल जाए, देव चाहते थे मुझे मिल जाए, गंधर्व चाहते थे मुझे मिल जाए, लेकिन ब्रह्मा जी ने सुरक्षा की, किसी को नहीं दी। तब ब्रह्मा जी गौतम जी महाराज के पास आए। गौतम जी उस समय अविवाहित थे और बहुत ऊंचे भजन के स्तर पे थे। ब्रह्मा जी का विचार था कि जैसी गौतम जी की भजन निष्ठा है, अहिल्या जैसी स्त्री से इनका विवाह हो जाए तो इनके यहाँ अद्भुत पुत्र का जन्म होगा। जब योग्य लोग विवाह करते हैं तो उनसे योग्य संतान का जन्म होता है, तो योग्य संतान का जन्म होगा, लौकिक संतान तो राष्ट्र का, धर्म का कल्याण होगा। तो इस उद्देश्य से ब्रह्मा जी अहिल्या जी को गौतम ऋषि जी के पास ले आए। गौतम ऋषि जी ने प्रणाम किया, क्या आज्ञा है? ब्रह्मा जी ने कहा, गौतम जी ये मेरी धरोहर है, ये स्त्री, आप इसको अपने यहाँ संरक्षण प्रदान करो और जब मैं आऊंगा तब पुनः इसको ले लूंगा। ठीक है। तब गौतम ऋषि जी के यहाँ पर उनको छोड़ गए और लगभग 100 वर्ष बीत गए। पर धन्य है गौतम ऋषि, क्या उनकी भजन निष्ठा होगी कि कभी स्वप्न में भी अहिल्या जी के प्रति उनका भाव नहीं गया और अहिल्या भी अपने व्रत पर स्थिर रही। अहिल्या जी का नाम ही का अर्थ यही है जो अपनी निष्ठा से न हिले, जो अडिग हो, जो स्थिर हो, उसी को तो अहिल्या कहते हैं। 100 वर्ष बीत गए। 100 वर्ष बाद ब्रह्मा जी फिर आए और गौतम जी से कहा, वो मेरी धरोहर दो। बोले ये रही आपकी धरोहर, आप स्वीकार कीजिए। तब ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हो गए और मन में विचार किए कि ऐसे गौतम ऋषि जैसे महापुरुष ही अहिल्या को आश्रय दे सकते हैं, इन्हीं के लिए उचित रहेगी। तब ब्रह्मा जी आज्ञा की और गौतम जी और अहिल्या जी का विवाह करा दिया। विवाह हो गया, आशीर्वाद दिए और अहिल्या जी विवाहित स्त्री की तरह उनके यहाँ रहीं। उनके यहाँ एक पुत्र का भी जन्म हुआ था जिनका नाम था शतानंद जी। ये शतानंद जी कौन है? ये महाराज जनक जी के पुरोहित हैं, शतानंद जी महाराज। एक पुत्र का भी जन्म हो गया। धीरे धीरे करके समय बीत रहा था, लेकिन इंद्र अभी भी अहिल्या को अपने मन से नहीं निकाल पाए थे। उनको तो अभी तक यही आशा थी कि गौतम जी के यहाँ हैं, चलो कोई बात नहीं, अभी विवाह तो नहीं हुआ, शायद ब्रह्मा जी ने हमारे लिए रखा हो, हमारे साथ ब्याह हो जाए। लेकिन जब पता चला कि गौतम ऋषि के साथ ब्याह हो गया, तब तो मन से ख्याल छोड़ देना था। लेकिन फिर भी इंद्र के दिमाग में अहिल्या बसी रही और इंद्र अभी भी अहिल्या जी को पाने का प्रयास करता रहा। गोस्वामी जी ने तो अपने ग्रंथों में यही वर्णन किया है कि एक बार इंद्र गौतम ऋषि जी के रूप में आ गए। गौतम जी एकदम भोर में ब्रह्म मुहूर्त से भी पूर्व उठ जाते थे और फिर गंगा जी स्नान करके आना, वहाँ सब संध्या तर्पण गायत्री जप करके आते थे और फिर उनका साधना चलती थी। और इंद्र ने कपट चाल की, पहले मुर्गे के द्वारा बांग दिलवा दी, चंद्रमा को भी मिला लिया, तुम अपनी गति पलट देना, बस भ्रम हो जाए किसी प्रकार गौतम जी को कि ब्रह्म मुहूर्त हो गया है और वो आधी रात में ही चले जाएं गंगा स्नान को, पता न पड़े उनको और मैं अपनी इच्छा को पूरा कर पाऊं। गौतम जी को धोखा हुआ और गौतम जी महाराज चले गए और पीछे इंद्र गौतम जी का रूप बना करके कुटिया पर पहुंच गए और अहिल्या जी को अपवित्र कर दिया। ऐसा गोस्वामी जी वर्णन करते हैं। लेकिन वाल्मीकि जी महाराज ने
अलग प्रकार से वर्णन किया। वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि ऐसा एक बार नहीं हुआ था, ऐसा अनेकों बार हुआ था। और वाल्मीकि जी महाराज तो ये भी कहते हैं कि अहिल्या को कोई धोखा नहीं हुआ, अहिल्या जानती थी कि ये इंद्र, केवल इंद्र के मन में ही अहिल्या के प्रति आसक्ति आकर्षण नहीं था, अहिल्या के मन में भी इंद्र के प्रति आकर्षण था। और ऐसा एक बार नहीं हुआ था जब इंद्र आया था, ऐसा अनेक बार हुआ था। वो तो गौतम ऋषि को एक बार पता चला, पर ऐसा अनेकों बार हुआ था। अहिल्या अपनी प्रतिज्ञा से हिल गई थी, और एक विवाहित स्त्री के लिए तो इससे बड़ा पाप नहीं हो सकता। पर जिस बार पकड़ी गई, जिस बार ये भेद खुल गया, उस बार इंद्र को ज्यादा ही कामांध था, चलने में देर हो गई। और इधर किसी ने गौतम जी को संकेत कर दिया कि आपको मूर्ख बनाया जा रहा है, जिस अहिल्या को सती मानते हो वो सती नहीं है, वो पतिता है। और गौतम जी स्नान जैसा तैसा पूरा करके, मन में संशय तो रहा होगा कोई ना कोई, तभी आए होंगे असमय में। उस दिन जब भी नहीं किए पूरा अपना तर्पण आदि भी बीच में छोड़कर आए, संशय निवारण हो, तभी देखा कि कुटिया से गौतम जी का ही रूप बनाकर इंद्र निकल रहा है। और जैसे ही गौतम जी ने देखा तो संदेह तो उनको पीछे कई बार से रहा होगा। जिसका चरित्र ढुलमुल हो उसका आचरण अलग ही प्रकार का होता है। तो देखा और फिर तो जो होना था सो हुआ। इंद्र को वृषण रहित हो जाने का श्राप दे दिया। इंद्र डर करके भागा है और फिर भीतर पहुंचे, सामने अहिल्या श्राप देने को, अरे पतिता, धोखा दिया तूने मुझे, एक महात्मा को धोखा दिया, पाप कर्म किया, मेरा विश्वास तोड़ा, श्राप देता हूं तुझको। चरणों में पड़ गए अहिल्या, गलती हो गई, माफ कर दीजिए, मुझको नहीं पता था, मेरे साथ छल हुआ। पर विश्वामित्र जी नहीं माने, कोई छल नहीं हुआ तेरे साथ, तू सब जानती थी, नहीं जानती थी, आपका रूप बना करके आया ये। अरे मेरा रूप बना लिया था, तुझे मेरी अंग गंध नहीं पता चली, तू कैसी पतिव्रता है, मेरी आहट नहीं पता चली तुझे, मेरी अंग गंध से पहचान नहीं हुई। तूने बहुत जघन्य पाप किया है, पाषाणवत कर्म तूने किया है, श्राप देता हूं तू पाषाण हो जा, पत्थर हो जा, तू पत्थर हो जा। और बस ये कह के गौतम ऋषि जी उस आश्रम को छोड़ के चले गए। और जितने भी महात्मा थे, खुद अहिल्या जी के पुत्र, ऋषि मुनि, पंछी, पशु पक्षी, सब निर्जन हो गया। पेड़ों ने फल देने बंद कर दिए, पतझड़ छाया रहता, निर्जन, लोगों ने आना जाना बंद कर दिया। और उसी समय गौतम जी श्राप दिए और उसी समय अहिल्या का शरीर पत्थर बनने लगा। पत्थर भी एक योनि होती है, 84 लाख योनियों में पर्वत भी एक योनि होती है। हमको लगता है कि पर्वत निर्जीव है, पर ऐसा नहीं है। अगर पर्वत निर्जीव हो तो पर्वत बढ़ेंगे नहीं, फिर पर्वत बढ़ते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, पर्वत बढ़ता है, पर्वत का आकार बढ़ता है, पर्वत की लंबाई बढ़ती है। पर्वत को कहीं से तोड़िए, कुछ समय बाद पर्वत वहां से अपने आप भर जाएगा। पर्वत भी एक योनि होती है। शिला होने का श्राप दिया और उसी समय धीरे धीरे धीरे
अहिल्या जी का शरीर पत्थर बनने लगा और वो जिस मुद्रा में बैठी थीं उसी मुद्रा में पत्थर हो गईं। और ये घटना कब की है? सृष्टि के आदि की। और अब तो त्रेता आ गया था, लाखों साल बीत गए थे, लाखों साल, कोई पूछने नहीं आया। खूब कड़ा दंड अहिल्या को प्राप्त हुआ। गौतम जी तो अपने मार्ग पर चले गए, लेकिन आज विश्वामित्र जी भगवान श्री राम को लेकर के पधारे। अब विचारने की बात यह है, पाप तो बहुत बड़ा था, ना क्षमा करने जैसा था, लेकिन फिर भी अहिल्या के द्वारा ऐसा क्या सुकृत हुआ, क्या पुण्य हुआ, कौन साधन बन गया कि विश्वामित्र जी भगवान को ले आए। तो बहुत विचार करने पर दो ही बात समझ में आती हैं। पहली बात है अहिल्या के जीवन में स्थिरता, वो स्थिर हो गई। हम न बढ़ पाए आगे, पर इतना भी ना हो कि हम पीछे जाएं। हम पीछे तो न गिरे, पीछे तो न हटे, आगे न बढ़ पाए तो कोई बात नहीं। स्थिरता पहली बात। और दूसरी बात पश्चाताप पूर्वक नाम का आश्रय। ये दो काम अहिल्या के जीवन में हुए। स्थिरता, सुपनखा स्थिर नहीं है, शबरी जी स्थिर हैं। आप देखेंगे जो जो स्थिर हैं भगवान उनके घर पहुंचे हैं। सुपनखा को वो सदगति नहीं, हाँ मार के भगवान धाम दे देते हैं, वो तो अलग बात है, लेकिन सुपनखा अस्थिर है, शबरी स्थिर है अपने यहाँ, और यहाँ अहिल्या स्थिर है। स्थिरता, अपनी साधना में स्थिरता बहुत बड़ी चीज है। जैसे दर्पण हिलता रहेगा तो हम अपना चेहरा नहीं देख पाएंगे, छवि को नहीं देख पाएंगे। यदि हम चाहते हैं कि दर्पण में अपना मुख दिखे तो उसके लिए दर्पण को स्थिर करना होगा। स्थिरता अहिल्या जी के जीवन में अद्भुत रूप से आई। और दूसरा पश्चाताप, पश्चाताप पूर्वक नाम का आश्रय लिया है। और श्री हरिनाम से बढ़कर शायद कोई औषधि नहीं हो सकती जीव के अनंत पापों को स्वाहा करने की। कविराज गोस्वामी जी तो श्री चैतन्य चरितामृत में कहते हैं कि कोई व्यक्ति चाह के इतने पाप नहीं कर सकता जीवन में जितने पाप एक कृष्ण नाम नष्ट कर सकता है। पर वो नाम कैसा हो? वो पश्चाताप पूर्वक नाम हो, वो विकलता पूर्वक नाम हो। अहिल्या जी के जीवन में ये दो ही बातें दिखाई देती हैं। लाखों वर्षों का उनका पश्चाताप है। जाने कितनी सर्दी, जाने कितनी गर्मी, जाने कितनी धूप बरसात, सबसे तिरस्कृत अहिल्या बैठी रही। और आज परिणाम ये हुआ कि विश्वामित्र जी भगवान को लेकर के आए। सारी कथा सुनाई, श्री राम चुप है। गुरुदेव ही पतित उद्धार करवाते हैं प्रभु से, यहां ये बात स्पष्ट हो रही है। भगवान गुरुदेव से कथा सुन रहे हैं और जानना चाहते हैं, तब क्या कहते हैं गुरुदेव? विश्वामित्र जी ने भगवान को कहा, ए गौतम नारी श्राप बस, गौतम नारी श्राप बस, उपल देह धरि धीर, उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर, कृपा करहु रघुवीर। ये गौतम की नारी है महाराज, श्राप बस पत्थर हो गई है। अब क्या चाहती है?
अब चरण कमल रज चाहती, अब पश्चाताप हो गया। समझने की बात यही है, पाप जीवन में न हो, पाप जीवन में न हो, पर पाप हो जाए तो जीवन में फिर पश्चाताप हो, पश्चाताप हो। बड़े से बड़ा पाप श्री राम कहते हैं, सन्मुख हो ये जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगनासो तबहि। जीव मेरे सन्मुख हो जाए तो करोड़ों करोड़ों पापों को, अपराधों को मैं क्षमा करने को तैयार हूं, पर हम लोग सन्मुख नहीं हो पाते, विमुख रहते हैं। अनंत जन्मों के पाप को एक क्षण में भगवान क्षमा कर सकते हैं, भस्मीभूत कर सकते हैं, पर जीवन में सन्मुख होके स्थिर होना पड़ेगा और पश्चाताप पूर्वक नाम का आश्रय लेना होगा। चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। श्री राम जी ने संकोच किया। वाल्मीकि रामायण में तो उल्लेख है, भगवान ने विश्वामित्र जी को कहा, गुरुदेव ये स्त्री हैं, ब्राह्मणी हैं, ऋषि पत्नी है, मैं इनको कैसे पैर लगाऊं? किसी को पैर लगाना तो अपराध है ना। ये ऋषि पत्नी है, ब्राह्मणी है, स्त्री है, इनको कैसे पैर लगाऊं? तो संकोच हो रहा था। तो वाल्मीकि रामायण में उल्लेख है, उसी समय हवा चली, और ऐसी हवा चली कि श्री राम के चरणों की रज को छुटाकर उस रज का एक कण उस अनुकूल वायु ने, जापे कृपा राम की होई तापे कृपा करें सब कोई, वायु भी ऐसी अनुकूल चली कि श्री राम के चरणों की रज छुटा करके एक कण जैसे उस शिला पर आकर के गिरा, बस महाराज। वाल्मीकि जी कहते हैं रज का कण जाके गिरा, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं नहीं, गुरुदेव ने आज्ञा की और प्रभु ने अपना चरण कमल उस शिला के ऊपर स्पर्श किया, और जैसे स्पर्श किया आनंद हो गया महाराज। गोस्वामी जी लिखते हैं, बहुत सुंदर छंद है, पूरी रामचरितमानस में सबसे अधिक प्रिय छंद हमको यही लगता है, सबसे सारा ही प्यारा है, पर अहिल्या की स्तुति तो महाराज अद्भुत है। जैसे भगवान चरण स्पर्श किए, गोस्वामी जी लिखते हैं, परसत पद पावन शोक नशावन, प्रगट भई तप पुंज सही। परसत पद पावन शोक नशावन, प्रगट भई तप पुंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोर रही। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होय कर जोरी रही। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, अति प्रेम अधीरा
सत पद पावन शोक नशावन प्रगट भई तप पुंज सही पर साथ पद पावन शोक नसावन प्रगट भई तप पुंज सही धीरज मनु दीन्हा प्रभु कह चीन्हा धीरज महि दीन्हा प्रभु कह चीन्हा रघुपति कृपा भगति पाई श्री रघुपति कृपा भगति पाई अति निर्मल बानी स्तुति ठानी अति निर्मल वाणी स्तुति ठानी ज्ञान गम्य जय रघुराई ज्ञान गम्य जय रघुराई मैं नारी पावन प्रभु जग पावन नारिया पावन प्रभु जग पावन रावण रे पूजन सुखदाई रावण रे पूजन सुखदाई राजीव विलोचन भव भय मोचन राजीव विलोचन भव भय मोचन पाहि पाहि शरणहि आई पाहि
परागा रस अनुरागा मम मन मधुप करे पाना एहा मम मन मधुप करे पाना जेहि पद सुर सरिता परम पुनीता जेहि पद सुर सरिता परम पुनीता प्रगट भई शिव शीस धरी एहा प्रगट भई शिव शीस धरी सोई पद पंकज जेहि पूजत अज सोई पद पंकज जेहि पूजत अज मम सिर धरे कृपाल हरि एहा मम सिर धरे कृपाल हरि एहि भांति सिधारी गौतम नारी यही भांति सिधारी गौतम नारी बार बार हरि चरण परी एहा बार बार हरि चरण परी जो अति मन भावा सो बर पावा जो अति मन भावा सो बर पावा गैपति लोक आनंद भरी एहा गैपति लोक आनंद भरी आहा गैपति लोक आनंद भरी एहा गैपति लोक आनंद भरी पर सत पद पावन शोक नशावन प्रगट भई तप पुंज सही पर सत पद पावन शोक न सावन प्रगट भई तब पुंज सही आहा प्रगट भई तप पुंज सही एहा प्रगट भई तब पुंज सही गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं पर सत पद पावन शोक नशावन प्रगट भई तप पुंज सही। जैसे भगवान ने अपने चरणों का स्पर्श किया पर सत पद पावन शोक नशावन, उसी समय अहिल्या जी के अनंत जन्मों का शोक समाप्त हो गया और चरण स्पर्श करते ही प्रगट भई वो देह जो पत्थर बन गई थी, उसी पत्थर की शिला से प्रकट भई तपपुंज सही। पहले जब पत्थर बनी होंगी तब
उनको पापिनी कहा गया होगा, कलंकिनी कहा गया होगा, शायद उल्टा कहा गया होगा। लेकिन अब नाम के आश्रय में नामी को पा लिया है तो गोस्वामी जी कहते हैं प्रकट भई तप पुंज सही। पुंजीभूत तब प्रकट हो गया है मानो, कोई तपस्विनी प्रकट हो गई है, कोई योगिनी प्रकट हो गई है। अनंत समय के पश्चाताप ने अहिल्या जी के सब अपराधों को क्षय कर दिया है। भगवान नाम ने अनंत जन्मों के अपराधों को, कल्मशों को नष्ट कर दिया है। प्रगट भई तब पुंज सही। और जैसे धीरे धीरे नेत्र खुले, कब का शरीर पत्थर बना था, देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होई कर जोरी रही। जैसे भगवान को सन्मुख देखा है, दोनों हाथ फिर जुड़ गए और इतना प्रेम, इतना आवेग हृदय के भीतर हुआ है। अति प्रेम अधीरा, प्रेम में अधीर हो गई पुलक शरीरा। सारा शरीर पुलकायमान हो गया, प्रेम में अधीर हो गई। मुख से कहना चाहती है कुछ पर निकलता नहीं, मुख नहीं आवई वचन कही। मुख से बोलना चाहती है, पहले तो इसलिए नहीं बोल पा रही थी क्योंकि पत्थर बनी हुई थी, अब इसलिए नहीं बोल पा रही है कि गला कंठ भगवान के प्रेम में भर गया, कंठ अवरुद्ध हो गया है, सारे शरीर में अष्ट सात्विक विकार उदय हो गए हैं। भगवान सामने खड़े हैं, देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होई कर जोर। अति प्रेम अधीरा, जो काम में अधीर थी, अपराध में अधीर थी, बलिहारी गुरुदेव की, गुरु प्रदत्त नाम की, अब वो प्रेम में अधीर हो गई। जो कभी वासना में अधीर थी, जो काम में अधीर थी, भोग विलास में अधीर थी, अब प्रेम में अधीर हो गई भगवान के। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवई वचन कही। मेरी जीव इस लायक नहीं, जिसने काम की चर्चा की हो वो जीव राम की स्तुति कहाँ कर पाएगी। मुख नहीं आवई वचन कही, कहना चाहती है पर मुख से निकलता नहीं शब्द। तब क्या किया, तब कुछ नहीं हुआ, न स्तुति कर पाई, न कुछ मुख से बोल पाई। तब क्या किया, अतिशय बड़ भागी चरणन लागी। बस कुछ नहीं, गिर पड़ी भगवान के चरणों पर। मुख से शब्द तो नहीं निकले पर आंखों से जुगल नयन जलधार बही। जुगल नयन, अब इस जुगल नयन के बहुत भाव हैं। अतिशय बड़ भागी चरणन लागी, जुगल नयन, जुगल माने दो, तो जुगल नयन जलधार बही। एक अर्थ तो यही है कि अहिल्या जी के दोनों आंखों से आंसू बहे। पर अहिल्या जी की आंखों से तो इतना ही कह देते थे, आंखों से तो रो रहे हैं। दो आंखों से रो रहे तो कहना जरूरी नहीं, दो ही आंख होती हैं। केवल अहिल्या जी के लिए गोस्वामी जी को कहना था तो यही कहते थे कि आंख बही तो ठीक है, आंखें तो दो ही होती हैं। पर ये जुगल नयन जलधार बही का क्या अर्थ है? बोले दोनों की आंखों से जलधार बही। दोनों कौन? बोले अहिल्या भी रो रही हैं और भगवान भी रो रहे हैं। तो जुगल नयन जलधार बही, श्री राम की आंखों से भी जल गिर रहा है, अहिल्या की आंखों से भी। एक महात्मा कहते हैं नहीं नहीं, जुगल नयन जलधार बही। अहिल्या जी की विकलता को देख करके गुरु और गोविंद, विश्वामित्र जी और श्री राम दोनों के जुगल नयन जलधार बही।
एक महात्मा कहते हैं नहीं नहीं, अहिल्या जी की विकलता देख के और विश्वामित्र जी की कृपा देख के श्री राम लक्ष्मण दोनों के जुगल नैनों से जलधार गए। अतिशय बड़ भागी चरणन लागी, जुगल नयन जलधार। आंखों से झरझर अश्रुपात हो रहा है, भगवान के चरणों में लौट रही है। कभी अपने माथे को, कभी आंखों को, कभी चूमती हैं भगवान के चरणों को। और जैसे भगवान का दिव्य स्पर्श प्राप्त हुआ, ओहो क्या कहना। गोस्वामी जी कहते हैं जैसे भगवान का दिव्य स्पर्श प्राप्त हुआ तो धीरज मन दीना, प्रभु कहाँ चीना। धीरज मन कीना, प्रभु कहो चीना। जैसे भगवान का दिव्य स्पर्श प्राप्त हुआ, अपने मन को आपने धैर्य प्रदान किया। भगवान के चरण कमल का स्पर्श पाकर के धैर्य प्राप्त हो गया। धीरज मनु दीना, और अभी तक भगवान को ठीक से दर्शन भी नहीं किया था, अब प्रभु कह चीन्हा। आंखों में इतना जल, इतना विरह, इतनी पीड़ा। पहले तो पत्थर बनी थी इसलिए नहीं देख पा रही थी, फिर पुलकायमान होकर के शरीर स्तंभित हो गया, आंखों में जल भर गया इसलिए नहीं देख पाई। अब धीरज मनु दीन्हा, अपने मन को धैर्य दिया और आंखें पहुंच के देखने लगी कौन है मेरा तारनहार, देखूं तो सही। धीरज मनु दीन्हा, प्रभु कह चीन्हा। और जब देखा प्रभु को, आहा, रघुपति कृपा भगति पाई। इन्होंने भगवान को देखा और भगवान ने प्रभु कहाँ चीना, भगवान ने अहिल्या जी को चीना, देखा तो क्या हुआ, बस प्रभु की दृष्टि में ही प्रेम है। भगवान कृपा कर दिए और रघुपति कृपा भगति पाई। भगवान की वह अहेतु की अनपायनी भक्ति, वह दिव्य भगवत प्रेम अहिल्या जी को बिना साधन के प्राप्त हो गया। रघुपति कृपा भगति पाई। और जैसे भगवान ने देखा ना, तो अब सामर्थ्य आ गई। माने साध्य तो भगवान है, साधन भी भगवान है। साध्य तो प्रभु है ही, मंजिल तो प्रभु है ही, पर उस मंजिल तक पहुंचने का रास्ता भी प्रभु है, साधन भी प्रभु है। और जब तक साधक साधन को प्रभु नहीं मानता, तब तक साधन में रुचि नहीं होती। जब तक माला को केवल नियम कह के, नियम मान के किया जाता है, तब तक रस छोड़ो आता है। जब ये मान लिया जाता है कि जो कृष्ण नाम है वही श्री कृष्ण है, जो श्री राधा है वही राधा नाम है, जब साधन भी साध्य जैसा लगने लगता है, तब साधन में रुचि होती है। और वो थोड़ा सा साधन साध्य से मिलाने वाला होता है। भगवान की कृपा को पाया और फिर क्या, पहले छंद में कहा कि मुख नहीं आवई वचन कही, और जब भगवान दृष्टिपात कर दिए तो क्या हुआ, अति निर्मल वाणी। लाखों वर्षों से जो अहिल्या नहीं बोली थी, पत्थर जैसी देह हो गई थी, आज उन अहिल्या जी के मुख से पहले बार शब्द निकले, अति निर्मल वाणी स्तुति ठानी। क्या कहा, ज्ञान गम्य जय रघुराई। पहला शब्द रघुनाथ की जय हो, रघुनाथ की जय हो, रघुनाथ पतित पावन की जय हो,
भव मोचन की जय हो, राजीव लोचन की जय। अति निर्मल बानी स्तुति ठानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई। रघुनाथ की जय हो, ज्ञान गम्य। वेदों के द्वारा जिन रघुनाथ को जाना जाता है, पुराणों के द्वारा, उपनिषद के जो ज्ञान गम्य है, वेद गम्य है, ज्ञान गम्य जय रघुराई। इधर भगवान की महानता को विचारा, और भगवान की महानता विचारते ही अपनी दयनीय दशा याद आ गई, तो क्या कहने लगी? मैं नारी अपावन, पवित्र स्त्री नहीं हूं, कुलटा हूं, व्यभिचारिणी हूं, पापिनी हूं। भगवत प्राप्त महापुरुष पति के रहते पर पुरुष में प्रेम करने वाली हूं। अपने कुकर्म से अपने पति को, पुत्र को लज्जित करने वाली हूं, पापिनी हूं, महापापिनी हूं। मैं नारी अपावन हूं, लेकिन जैसे प्रभु को देखा तो भरोसा हो गया। मैं नारी पर प्रभु जग पावन। अरे कोई बात नहीं, मैं अपावन हूं तो क्या हुआ, रघुनाथ तो पतित पावन है। मैं नारी अपावन, प्रभु जग पावन। रावण रिपु सुखदाई। जो रावण के रिपु हैं, जो समस्त जन को सुख देने वाले, संकेत मिल रहा है। अभी भगवान ने रावण का संहार थोड़ो किया, अभी तो रावण से शत्रुता भी नहीं है। जब सिया जी का हरण करेगा तब शत्रुता होगी। पर यहां इतने कांड पहले ही अहिल्या रावण रिपु भगवान को क्यों कह रही है? अभी तो रावण रिपु नहीं है भगवान, अभी तो बहुत आगे की बात है। ये जो रघुपति कृपा भगति पाई है ना, अभी भगवान का जो दर्शन किया है, चरण स्पर्श किया है, अब अहिल्या को संपूर्ण रामचरित्र का अनुभव हो रहा है। आगे आने वाली लीलाओं को भी अहिल्या अनुभव कर रही हैं। तो रावण रिपु भगवान को बता रही है। रावण रिपु जन सुखदाई, राजीव विलोचन, भव भय मोचन, पाहि पाहि शरणहि आई। जो अपने जन को सुख देने वाले हैं, जो पतितों को पावन करने वाले हैं, राजीव विलोचन, उन राजीव विलोचन, उन कमल नयन रघुनाथ ने मुझ पापिन को देखा, मुझ पापिन के पास आ गए। सब छोड़ के चले गए थे मुझे तो देखने से पाप लगता था, सबने त्यागा, रघुनाथ ने अपनाया। राजीव विलोचन, भव भय मोचन, पाहि पाहि शरणहि आई। पाहि माम रक्ष माम, पाहि माम, पाहि पाहि शरणहि आई। पाहि 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 पाहि, आपकी शरण पड़ी हूँ हे रघुनाथ। पाहि पाहि शरणहि आई, पाहि पाहि शरणहि आई। बार बार भगवान के चरणों में लोट पोटोने लगी। भगवान ने कहा, अहिल्या मां, अब जो हो गया सो हो गया। अब ये मत कहो कि मैं नारी या पावन। अब पिछली बात को छोड़ो। नाली का पानी तभी तक नाली का पानी था जब तक गंगा जी में नहीं मिला।
मोरी का पानी भी किसी ने गंगा जी में डाल दिया तो वो भी गंगा जल हो गया, ब्रह्म द्रव्य हो गया। अब ये मत कहो कि मैं नारी अपावन, मैं नारी अपावन, ये मत कहो। अहिल्या जी कहती है नहीं प्रभु, ये गौतम ऋषि का श्राप तो मेरे लिए वरदान हो गया। उस समय नहीं समझ आया, उस समय तो श्राप कड़वा लगा था मुझे पाप मीठे लगे थे, जाप मीठा नहीं लगा था। पाप करंता हंसे ये मनवा, जाप करंता रोवे, भोग रोग में निषिदिन जागे, कथा कीर्तन सोवे। उस समय पाप मीठे लगे थे मुझे, जाप कड़वा लगा था। उस समय श्राप कड़वा लगा था। सोचती थी पाप तो किया पर इतना बड़ा दंड नहीं देना चाहिए था, मुझे सदा सदा के लिए पत्थर बना दिया, मुंह मोड़ के चले गए। लेकिन आज ओहो क्या कहती हैं? कहती है मुनि श्राप जो दीन्हा, अति भल कीना। मुनि श्राप जो दीना, अति भल कीना। अरे बड़ी कृपा की जो श्राप दे दिया, बहुत थोड़ा ही दिया, बहुत थोड़ा। कहीं जल के भस्म होने को कह देते तो क्या होता, कहीं नरकों में गिरने को कह देते थे। मैं तो करोड़ों कल्पों तक नरक में जलने लायक थी। पर गौतम ऋषि ने बहुत थोड़ा ही श्राप दिया, पत्थर बना दिया। और देखो पत्थर भी बनाया तो कहां का बनाया? जनकपुरी के रास्ते का पत्थर बनाया, सीता जी के धाम के रास्ते का पत्थर बनाया, माने भक्ति प्राप्ति के रास्ते का पत्थर बनाया। ओहो, मैं तब कृपा नहीं जान पाई, अब मैंने कृपा जान ली। दंड नहीं दिया, मुनि ने तो बहुत कृपा की। मुनि श्राप जो दीना, अति भल कीना। बहुत भला किया मेरे साथ, बहुत भला किया। परम अनुग्रह मैं मान, मैंने बहुत अनुग्रह माना। धन्य हो गौतम ऋषि जी, बहुत कृपा की जो श्राप दिया, परम अनुग्रह मैं माना। अरे श्राप को अनुग्रह मान रही हो, कृपा मान रही हो? बोले हाँ प्रभु, मुझे पता है आप कौन हो। कितने कितने ऋषि मुनि लाखों लाखों साल हो गए तप करते करते, जप करते करते, यज्ञ करते करते। दंडकारण्य में कितने ऋषि अभी तक बाट देख रहे हैं, पता नहीं आप कब पधारोगे। उन ऋषि महात्माओं पर आपने कृपा नहीं की और इस पापनी पे कृपा की। तो गौतम ऋषि के श्राप को बुरा कहूं? नहीं नहीं, मुनि श्राप जो दीना, अति भल कीना, परम अनुग्रह में माना। क्यों कि देखे भरी लोचन हरि भव मोचन, इह लाभ शंकर जाना। बहुत अनुग्रह हुआ। क्यों कि देखे भरी लोचन, करोड़ों करोड़ों जन्म तप करके जिन रघुनाथ का दर्शन नहीं होता, इस अहिल्या को इतना बड़ा पाप करके हो गया। ओहो, गुरु कृपा की बलिहारी, गुरु कृपा की बलिहारी। देखे भरी लोचन हरि भव मोचन, भव सागर से पार करने वाले हरि गोविंद, दर्शन हो गया मुझको रघुनाथ का। देखे भरी लोचन हरि भव मोचन, यह लाभ शंकर जाना। इसी को शंकर जी परम लाभ कहते हैं, इसी को परम लाभ कहते हैं। वो परम लाभ मुझे बिना तपस्या के इतना बड़ा पाप करके हो गया। बलिहारी, गुरुदेव की बलिहारी। पत्थर भी बनाया तो कहां का? जनकपुरी के रास्ते का, सीता जी माने भक्ति की प्राप्ति के रास्ते का।
भगवान ने कहा तो ठीक है, अब भूल जाओ पुरानी बात, वर मांगो। वर मांगो? अरे जो तपस्या करते हैं उनको आप वर मांगने को कहते हो? वो बहुत दिन तपस्या की, प्रसन्न हो गए भगवान, वरम ब्रूहि। मैंने कौन तप किया है जो वर मांगने को कह रहे हो? अरे बहुत बड़ा तप किया है। मैंने कोई तप नहीं किया। नहीं अहिल्या, दुनिया की दृष्टि में तूने तप किया कि नहीं किया, मेरी दृष्टि में तूने तप किया। कौन सा तप किया? मेरी दृष्टि में अपनी भूल को स्वीकार कर लेना बहुत बड़ा तप है। निसंकोच होके, निष्कपट होके अपने पाप को, अपराध को, भूल को स्वीकार कर लेना। हाँ, मेरे से ये हुआ, मुझे माफ कर दो, मेरे से ये गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। अपने अपराध को, पाप को स्वीकार कर लेना मेरी समझ में बहुत बड़ा तप है। 9 भक्तियों में सबसे ऊंची भक्ति 9वीं भक्ति क्या है? नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हरसन। सरल हो जाना, निष्कपट हो जाना बहुत बड़ी भक्ति है। बड़े बड़े साधन करके भी मन के भीतर निष्कपटता नहीं आती है, निर्मलता नहीं आती है। आहा, तूने बहुत बड़ा तप किया है, वर मांगो अहिल्या, वर मांगो। तब क्या वर मांगती है? विनती प्रभु मोरी, मैं मति भोरी, नाथ न मांगो वर आना। मेरी मति बड़ी भोरी है, फिसल जाने वाली है, बहक जाने वाली मेरी मति है। अब और वर मांगने को न कहो, क्या पता अभी भी भीतर कोई कामना बाकी हो, पाप के संस्कार बाकी हो, खबर नहीं। अब और कोई वर नहीं मांगूंगी। तो जो चाहो सो मांगो, जो चाहो सो मांगो। तब क्या वर मांगा है अहिल्या ने? धन्य है अहिल्या। पद कमल परागा, रस अनुराग, मम मन मधुप करे पाना। हे रघुनाथ, आपके चरण कमल हैं, जिस कमल से निरंतर अनुराग रूपी पराग निकलता रहता है। पद कमल परागा, साधारण कमल से साधारण पराग निकलता है, साधारण मकरंद निकलता है। आपके दिव्य चरण कमलों से दिव्य अनुराग वाला पराग निकलता है। पद कमल परागा, रस अनुरागा। तो तुम्हें क्या चाहिए? हे रघुनाथ, आपके चरण तो कमल हैं, उन चरण रूपी कमल से निरंतर प्रेम रूपी पराग निकलता है। आप मेरे मन को भ्रमर बना दो, भंवरा बना दो। तो भंवरा क्या करता है? पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना। मुझे पता है मेरा मन रस लेने की प्रवृत्ति नहीं छोड़ेगा, रस पीने की पिपासा ये मेरा मन नहीं छोड़ने वाला। पर मेरे मन को मक्खी न बनाओ। एक मक्खी होती है, एक मधुमक्खी होती है, एक भ्रमर होता है, पर बहुत अंतर है। जो मक्खी होती है उसे गंध तो लेनी है, पर वो मल पर भी बैठती है, वो चीनी पे भी बैठती है, वो गुड़ पे भी बैठती है। उसको बैठ के बस रस लेना है। पर उस बिचारी को ये नहीं पता कि ये मल है और ये गुड़ है। वो पहले मल पे ही बैठती है। मेरा मन मक्खी के ही जैसा था पहले,
गौतम जी की बातें भी अच्छी लगती थी, अपने संत पति की बातें भी अच्छी लगती थी, और इंद्र के प्रति भी आकृष्ट थी मैं, पर उससे कुछ नहीं मिला, दुर्गति हो गई मेरी। मक्खी मल पे भी बैठती है, गंदगी पे भी बैठती है, कचरे पे भी बैठती है, और गुड़ पे भी बैठती है, लेना देना उसको कहीं से कुछ नहीं है, कुछ नहीं लेना देना। कथा भी सुनती है और बात भी सुनती है, ये भी करती है वो भी करती है, लेना देना कुछ नहीं, मक्खी है, कुछ नहीं होने वाला। शायद मक्खी मीठे पे बाद में बैठती है, गंदगी पे पहले बैठती है। मल कहीं पड़ा हो तो शायद ज्यादा मक्खियां इकट्ठी होती हैं, गुड़ पे इतनी नहीं होती शायद। पहले में मक्खी थी, मक्खी से ऊपर मधुमक्खी होती है। हाँ, मधुमक्खी में ये अंतर है कि मधुमक्खी मल पे नहीं बैठती, गंदगी पे नहीं बैठती, फूलों पे बैठती है। चलो अच्छी बात है, फूलों का रस लेती है, चलो ये भी ठीक है। छत्ते में शहद इकट्ठा करती है, ये भी ठीक है, लेकिन किस्मत उसकी भी फूटी है। न तो खुद एक बूंद शहद पीती है, न जीते जी किसी को पीने देती है। एक दिन आता है कोई, छत्ते के नीचे आग लगाता है, मधुमक्खियां जल जाती हैं, मर जाती हैं, छत्ता फोड़ के ले जाता है। मुझे अब मक्खी भी नहीं बनना जो गंदगी और फूल का अंतर नहीं जानती, मुझे मधुमक्खी भी नहीं बनना। मधुमक्खी कौन है? जो सुनते सब जगह हैं, हमें ये भी आता है, हमें वो भी आता है, हम ये भी जानते हैं, उनकी कथा सुन चुके, उनकी कथा सुन चुके, यहाँ जा चुके, वहां जा चुके, ये कर चुके, वो कर चुके, किया बहुत कुछ, जानते बहुत कुछ है, पर मधुमक्खी की तरह इकट्ठा तो कर लेते, पर काम कुछ नहीं आता उनके। ना वो खुद खाते हैं उस शहद को, ना किसी दूसरे को खाने देते। उस शहद का क्या लाभ? मधुमक्खी को क्या मिला शहद इकट्ठा करने से? ये सुन लिए, वो सुन लिए, ये पढ़ लिए, ये कर लिए, किया क्या तुमने? भजन किए, शरणागत भय, साधना की, कुछ नहीं किया। पर ये जानते हैं, वो जानते, ये भी आता है, वो भी आता है, वो भी आता है। ये बातें इस तरीके से हैं जैसे मधुमक्खी ने शहद इकट्ठा किया, पर कोई फायदा नहीं हुआ, कुछ फायदा नहीं हुआ। एक दिन कोई आया, जला गया, शहद को ले गया। मुझे मक्खी भी नहीं बनना है, मुझे मधुमक्खी भी नहीं बनना है, मुझे भ्रमर बनना है। भ्रमर कैसा होता है? वो गंदगी पे नहीं बैठता, वो कहीं भी नहीं बैठता, वो कमल पे बैठता है। और वो कमल से भी, कमल से पराग ले जाके कहीं इकट्ठा नहीं करता, बस जितनी उसकी औकात है, सामर्थ्य है, अपने दो फनों से कमल का मकरंद पीता है, पीता पीता, और ऐसे पीता है कमल का मकरंद भ्रमर कि कमल को नुकसान न हो, पंखुड़ियों में छेद न हो जाए, एकदम नुकसान नहीं होता कमल को। भंवरा पीता है और बस मदमस्त रहता है। मक्खी बन चुकी मैं, गंदगी पे भी बैठती थी, मीठे पे भी बैठती थी। मधुमक्खी मुझे नहीं बनना तो क्या बनना है? रघुनाथ तुम्हारे चरण कमल हैं, मुझे भ्रमर बना दो। मुझे पता है रस की लोलुपता मेरी मिटेगी नहीं, रस की पिपासा मेरी मिटेगी नहीं, पर मेरे मन को भ्रमर बना दो, जो मेरा मन रूपी भ्रमर आपके चरण कमल रूपी पराग का पान करता रहे। पद कमल परागा रस अनुरागा मम मन मधुप करे पाना। मेरा मन रूपी भ्रमर अब बस तुम्हारे नाम रस का पान करे, रूप रस का पान करे, लीला रस का पान करे, धाम रस का पान करे प्रभु, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे तो अभी तक भी भरोसा नहीं हो रहा प्रभु, किस बात का? कि जेहि पद सुर सरिता
परम पुनीता प्रगट हरि शिव शीस धरी। किस बात का भरोसा नहीं हो रहा? जेहि पद सुर सरिता, जिन आपके चरण कमलों से सुर सरिता गंगा प्रकट हुई परम पुनीता, और जब प्रकट हुई तो उन गंगा को, आपके चरणों को नहीं, शंकर जी ने भी आपके चरणों को माथे पे नहीं रखा। शंकर जी ने आपके चरणों से जो गंगा निकली उन गंगा को माथे पर रखा। जेहि पद सुर सरिता परम पुनीता प्रगट भई शिव शीस धरी। जिन शिव को आपके चरणों से निकली हुई गंगा अपने सिर पर रखने को मिली, चरण नहीं मिले। और मैं कितनी बड़भागी हूं। सोई पद पंकज जेहि पूजत अज, मम सिर धरे कृपाल हरि। शंकर जी को तो सिर पे केवल गंगा रखने को मिली, जिसके चरणों से गंगा निकली वो चरण नहीं मिले। जिन चरणों की ब्रह्मा केवल पूजा कर पाए, जब आप वामन बने थे, ऊपर के लोक नाप रहे थे, तो ब्रह्मा जी ने केवल चरण के अंगूठे को धोया था। उस धोवन को शंकर जी ने केवल माथे पर धारण करा था। हाय हाय गुरु की कृपा, हा हा नाम की कृपा, हा हा संत की कृपा। जो कृपा शंकर को न मिली, जो कृपा ब्रह्मा जी को न मिली, सोई पद पंकज यही पूजक अज, मम सिर धरे कृपाल हरि। वही चरण कृपालु हरि ने मेरे माथे पर रख दिए, माथे पर रख दिए। सोई पद पंकज जय पूजत अज, मम सिर धरे कृपाल कृपाल हरि। अब मांगने को क्या बाकी है, अब चाहने को क्या बाकी है। ओह, इतना दे दिया, इतना दे दिया। मैं कभी लायक नहीं थी। अरे करोड़ों करोड़ों जन्म करके इतनी लायक नहीं हो सकती। कोई शंकर जी से ज्यादा भजन कर सकता है क्या? कोई भोले बाबा से बड़ा वैष्णव हो सकता है दुनिया में? कोई भोले बाबा से बड़ा तपस्वी हो सकता है? जो कृपा शिव को न मिली वो इस पापनी को मिली। ओहो तेरी करुणा की बलिहार, तेरी करुणा की। सोई पद पंकज जही पूजत अज, मम सिर धरे कृपाल हरि। कृपालु हरि ने वो चरण कमल मेरे माथे पर रख दिए। अब कुछ नहीं कहना, अब और कुछ नहीं कहना प्रभु। एही भांति सिधारी। यही कहते कहते फिर शरीर क्षय होने लगा। पहले तो पत्थर बनी थी, अब भगवान के प्रेम में शरीर अंतर्धान होने लगा। एही भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि हरि चरण परी। बार बार भगवान की चरण रज को माथे से लगा। कभी लक्ष्मण जी के चरण छूती, कभी विश्वामित्र जी के चरण छूती। एही भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण पड़ी। चरण धरी। बार बार चरणों को हृदय से लगाती है, बार बार माथा चरणों पे रखती है। और आखिर पंक्ति में गोस्वामी जी कहते हैं, जो अति मन भाव सो बरु पावा, ओ गे पति लोक आनंद भरी। जो मन को अत्यंत भाया था वही वर मिल गया। और बड़ी विचित्र बात है,
बैकुंठ नहीं गई, साकेत नहीं गई, गोलोक नहीं गई। कहां गई? क्या लिखे गोस्वामी जी? गई पति लोक आनंद भरी। अपने पति के लोक को चली गई। राम जी तो वर मांगने को कह रहे थे, साकेत में चली जाती, वैकुंठ में चली जाती, भगवान के धाम में पति के लोक में क्यों चली गई? माने उनके पति जिस लोक में निवास कर रहे थे वहां गई। किसी ने कहा अरे बावरी, अब तो प्रभु मिल गए, अब ये तो पति पत्नी माँ बाप भाई बहन के नाते तो धरती तक है, असली नाता तो प्रभु के साथ था। प्रभु मिल गए, अब साकेत जा, गोलोक जा, वैकुंठ जा, भगवान के धाम में जा। बोले नहीं, कहाँ जाना है? मुझे गौतम ऋषि के चरणों में जाना है, पति के लोक जाना है। अरे उस पति के पास जाएगी जो पत्थर बना गया, छोड़ गया, मुंह फेर के चला गया, देखा नहीं आज तक तुझे मुंह घुमा के? बोले नहीं, उनके श्राप का ही तो परिणाम था जो भगवान मिले हैं। अरे तो भगवान मिल गए, अब क्यों जा रही है? बोले जरूर जाऊंगी। अवज्ञा पूर्वक धोखा देके जिस पति के अनुगत्य में रहने पर यह फल मिला कि रघुनाथ ने आके दर्शन दिया, अवज्ञा पूर्वक बिना भजन में मन लगाए धोखा देके व्यभिचार करके पाप करके जिस पति के संग का श्राप देने का ये फल हुआ कि रघुनाथ पावन करने आ गए। अब उस पति के, उस महापुरुष के चरणों में अगर प्रेम पूर्वक असलियत से भजन किया तो जाने क्या मिलेगा। अब वो पाके देखूंगी, अभी राम जी के लोक नहीं जाऊंगी। कबीर दास जी का शरीर छूटने को था, लोगों ने पूछा रोते क्यों हो? कबीर बाबा ने दोहा लिखा, राम बुलावा भेजिया जिया कबीरा रो। कबीर दास जी रोने लगे। क्या? बोले राम जी ने बुलावा भेजा है कि बैकुंठ आ जाओ, अब बहुत हो गया, समय पूरा हुआ, साकेत आ जाओ। तो चले जाओ, भगवान बुला रहे धाम में। बोले नहीं, रोते क्यों? बोले राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रो। क्यों? बोले जो सुख है सत्संग में सो बैकुंठ न हो। जो सुख संत की शरणागति में है वो वैकुंठ में नहीं। तो गए पति लोक आनंद भरी, अभी पति के लोक में जाऊंगी, उनके अनुगत्य में भजन करूंगी। श्राप देके तो रघुनाथ से मिला दिया, और कृपा करके तो जाने रघुनाथ के हृदय में बिठा देंगे शायद। अभी भजन करना बाकी है। चली गई थी अहिल्या, लेकिन जब जाने लगी तब जो जो छोड़ के चले गए थे अहिल्या जी को, जो जो त्याग के चले गए थे, जो जो उपेक्षित मानते थे, सबरी जी के साथ भी यही हुआ। अब सबरी जी तक तो हम लोग नहीं पहुंचेंगे, ब्याह हो जाए तो बड़ी बात है, ब्याह तो जरूर ही करना है। और एक बात और कह दे, अभी 5-10 मिनट शेष है। परसों कथा संध्या समय नहीं होगी, सुबह होगी, जैसा हमको बताया गया। परसों कथा सुबह 10 बजे से 1 बजे तक होगी। परसों माने रविवार को सुबह कथा विश्राम होगी, शाम को सत्र नहीं होगा। तो शबरी जी की भी यही स्थिति थी। जब शबरी जी पर भगवान कृपा कर दिए तो जो महात्मा उपेक्षित कर दिए थे शबरी जी को, वे सब आ गए। यहाँ पर भी यही हुआ, जिन्होंने त्याग दिया था, पशु पंछी तक छोड़ के चले गए थे, मनुष्य की कौन बात, आज सारे महात्मा आ गए। संत लोग तो वर्णन करते हैं, गौतम जी भी आ गए। बोले जो जुगल नैन जलधार बही, कहा है ना, एक अर्थ ये भी है कि अतिशय बड़ भागी चरणन लागी जुगल नैन जलधार बही। बोले जुगल कौन? बोले अहिल्या और गौतम जी। गौतम ऋषि भी आ गए, गौतम ऋषि भी आ गए, और दोनों के आंखों से आंसू बहे थे। तो सब महात्मा इकट्ठे हो गए और अहिल्या जी को
सबने बहुत गालियां दी थी, ऐसी गलती हुई थी, सबने उपेक्षित, सबने निंदा, घर घर में निंदा होती थी उनकी, लेकिन आज सबने आके बड़ाई की है। सब क्या कह रहे हैं? अहिल्या बड़े भाग तिहारे हैं, तेरे घर राम पधारे हैं। अहिल्या बड़े भाग तिहारे हैं, तेरे घर राम पधारे हैं। अहिल्या बड़े भाग तिहारे हैं, तेरे घर राम पधारे हैं। अहिल्या बड़े भाग तिहारे हैं, तेरे घर राम पधारे हैं। स्वयं भगवान पधारे हैं, स्वयं भगवान पधारे हैं। जो रघुवर तक पहुँच न पाते, जो रघुबर तक पहुँच न पाते, जो रघुवर तक पहुँच न पाते, जो रघुबर तक पहुँच न पाते, उन तक चल के स्वयं हरि आते। 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 जो तो ही तारन आए वो जग के, जो तो ही तारन आए वो जग से, जो तो ही तारन आए वो जग के, जो तो ही तारन आए वो जग के। तारन हारे हैं, अहिल्या बड़े भाग तिहारे हैं, तेरे घर राम पधारे हैं। अहिल्या बड़े भाग्य तिहारे हैं, तेरे घर राम पधारे हैं। स्वयं भगवान पधारे हैं, स्वयं भगवान पधारे हैं। नामे जानू आरती वंदन, नाम जानू आरती वंदन, नामे जानू आरती वंदन, नाम
प्रिय भगवत प्रेमियों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। श्री राधे श्याम। परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। पूज्य महाराज श्री की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। श्री वृंदावन धाम में श्री बांके बिहारी जी के मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पर अटल्ला चुंगी के निकट परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के आश्रम श्री गौर कृपा धाम का हम दर्शन कर रहे हैं, जहां श्री निताई गौरांग देव, श्री राधा गोविंद देव, श्री गिरिराज जी श्री मंदिर में विराजमान है, जहाँ विधिवत अष्टायाम ठाकुर जी की सेवा हो रही है और प्रत्येक एकादशी वैष्णव साधुओं द्वारा अष्टप्रहर हरिनाम संकीर्तन होता है और कथा सत्संग हॉल एवं भक्तजनों के ठहरने के लिए एसी एवं नॉन एसी कमरे के साथ भोजन प्रसाद की उत्तम व्यवस्था सुलभ है। यदि आप परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के आश्रम श्री गौर कृपा धाम में ठहरना चाहते हैं या कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो संस्था के नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9958163312।